कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाचा भतीजा के सरकार और उसके जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने घर में फूट डालने का जो काम किए हैं वो सारे जनता को पता है, पूरे बिहार वासियों को पता है। कल जो आपने जिस पार्टी का दामन थामा है, उस पार्टी का दामन थामने की पहले वजह बता दीजिए। साथ ही साथ जिस तरीके का ये आयोजन किया गया ये लोकसभा की तैयारियों का एक ये झांकी था, क्या आने वाले समय में लोकसभा की दावेदारी भी पेश करना चाहते हैं इस पार्टी के माध्यम से, क्या था इसका मुख्य? देखिए, हम लोग वर्षों से चिराग पासवान जी के जो मिशन है, यानी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी है, उनका जो लक्ष्य है, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उस लक्ष्य को देखते हुए, उनका जो विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन था उसको देखते हुए हम लोगों ने लोजपा बहुत पहले से वर्षों से ज्वाइन किए हुए हैं। और ये विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने कल एक मीटिंग का आयोजन किया था, यानी कि जन संवाद सम्मेलन समारोह जो था कल रामपट्टी के राजघाट मैदान में, वो हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के स्नेह प्यार के कारण ये सफल हो पाया। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दृश्य रहा। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि बहुत एक अपार जनमत थी, लोगों का एक स्नेह था, स्नेह भी झलक रही थी। तो बहुत अच्छा मीटिंग भी रहा, सफल मीटिंग रहा। नहीं, उसका लोक जनशक्ति पार्टी का जो उद्देश्य है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी कि हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, बिहार को विकसित बनाना, बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में भागीदारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे को बढ़ावा देना, जो मीडियम परिवार के लोगों हैं जिनको सरकारी लाभ उचित समय पर मिले और सरकारी लाभ का पूरा उसको भरपूर जो सहयोग होता है सहयोग मिले, और युवा के प्रति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनका जो युवा के प्रति जो लगाव है, युवा खुद हैं और युवा के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। उसका इतिहास भी रहा है, उनके पूर्वजों का भी, पिताजी का भी इतिहास रहा है जो कि बिहार को उसने देने का काम किए हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो सबसे पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो बड़ी लाइन जोड़ने का उन्होंने काम किया था। जब वो खाद्य मंत्री थे तो 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का भी उन्होंने प्रोविज़न उसी का दिया हुआ है। और आप लोग जानते भी हैं, उन्होंने एक शब्द भी बोला था जब दूरसंचार मंत्री बने थे, तो बोले थे कि हर व्यक्ति के पास, हर से वाले के पास मोबाइल होगा। और आप देखते होंगे कि हर घर में एक नहीं दो मोबाइलें आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो इनका जो बिहार के प्रति उनके पिताजी आदरणीय चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका भी विजन बिहार को देने का जो रहा है, और माननीय आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनका भी जो ये विजन है बिहार को अग्रेसित बनाना है, विकसित बनाना है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कल आपने देखे होंगे कि उसमें 75% युवाओं का भी था। तो लोग उनसे मतलब उनके नीतियों से जुड़ रहे हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाचा भतीजा के सरकार और उसके जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने घर में फूट डालने का जो काम किए हैं वो सारे जनता को पता है, पूरे बिहार वासियों को पता है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने ही पारस जी को भड़का, मतलब क्या बोलते हैं उसको देहाती भाषा में कन्फ्यूस्की बोलते हैं, कन्फ्यूस्की करके मतलब उन्होंने परिवार में कलह पैदा किए थे। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लोकसभा में। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा तो मानना सीधा है कि जाति जनगणना पे कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बिहार को विकसित बनाना है। तो बेहतर होगा कि बिहार के लिए कुछ सोचिए, बिहार को अच्छा से अच्छा मार्ग देने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उद्योग धंधा लगते हैं तो अन्य लोगों को भी रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा, और युवा को आगे बढ़ने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। जो चिराग पासवान जी का जो उद्देश्य है उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार है? आरक्षण सरकार की नीति है, उसको हम सम्मान भी करते हैं। देखिए, पूर्व मेयर प्रत्याशी भी आप रह चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका क्या सहयोग रहेगा पार्टी के लिए? दिलो जान से जिसको बोलते हैं वहां तक हम काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, मेरे पार्टी से हो और लोक जनशक्ति पार्टी से हो, गठबंधन में भी जो हम लोगों का संभावना है, गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से हो, जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, जो भी होंगे, चाहे मैं रहूं या और भी कोई आए, तो मैं दिलो जान से
जहाँ तक बन पड़ेगा सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार महारान, पूर्व मेयर प्रत्याशी मधुबनी से है। आपके साथ लोक जनशक्ति पार्टी में कल जो ज्वाइन किए थे 2 और अलग दल से आए थे, कौन थे? और देखिए, एक्चुअली कल कार्यक्रम का जिम्मा मेरे सर पे था, यानी पूरी भागीदारी मेरी थी और स्नेह पूरे कार्यकर्ता का था। पूरे कार्यकर्ता ने मिलके इस सभा को संबोधन करवाने के कार्यों में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन 2 नए व्यक्ति भी ज्वाइन लिए थे और मेरे पास आप देख रहे होंगे कि बार बार लेटर आ रहा था, उसमें 20, 25, 50 लोगों का जो हुजूम आ रहा था। तो हमने इस चीज़ को एक बड़े शो के माध्यम से, हम लोग जिला स्तर पे बड़े शो के माध्यम से उसको नए व्यक्तियों को ज्वाइन करवाने का काम करेंगे। और कल अफरा तफरी भीड़ के माहौलों में हमने 2 ही 3 व्यक्ति को ज्वाइन कर पाया, वहाँ से सदस्यता दिलवा पाए, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हजार की संख्या में कल भी थे और हम लोग इसको चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग कराएं। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? आपने देखे होंगे कि भैया ने अपने संबोधन में बोले कि गणेश महारान जी बरसों से मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा शब्द उन्होंने बोले थे। और भी बोले थे, हमने चूँकि व्यस्त थे और मतलब स्टेज पे थे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग किए होंगे, ज़्यादा बात तो आप उसमें देखे होंगे जो कि क्या भैया बोले हैं, मेरे प्रति भैया का क्या लगाव रहा है और हमारा भी लगाव एलजेपी परिवार के साथ क्या रहा है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि हमारे पूरे जिला भर में जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको जगाने का काम हमेशा करता हूं। जब से मैं इस पार्टी में आया हूं, हर एक व्यक्ति से मिलता हूं, हर व्यक्ति का सुनता हूं, हर एक लोजपा परिवार के सदस्यों से मिलना, उनका सारा समस्या को सुनना, जहां मदद की बात होती है वहां पर मदद करना, सबों को लेके चलना। मैं ये समझता हूं कि लोजपा परिवार मेरा अपना परिवार है और उनके साथ मिल के काम करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा।